चलिए हम दूसरे सवाल को सोल्व करते हैं। दूसरा सवाल है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए एक का मान हमको दूसरे में रखना पड़ेगा तभी जाकर प्रतिस्थापन से बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं, देखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो x के निकाल लीजिए या y के निकाल लीजिए। चलो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो आ जाता है 11 माइनस 3y बटा 2 आ जाएगा। 2 गुना में तो इधर भागा में हो गया। चलिए यही x का मान, इसका मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब x का मान समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, यानी x का मान इतना आया, समीकरण 2 में x यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ से हमारा x का मान धरेंगे तो 2 इंटू x का मान हमारा आया 11 माइनस 3y बटा 2 आ गया। तो हम घेर के रखेंगे। फिर माइनस 4y है बराबर -24 है। चलिए यहाँ से हम 2 से 2 को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब जो हमारा यहाँ बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ से देखिए दोनों का जाति एक है, -3y या -4y, तो 11 माइनस 7y बराबर -24। यहाँ से -7y बराबर हो जाएगा -24 -11, प्लस में इधर माइनस में आया। इधर से -7y बराबर 24 11 -35 हुआ। माइनस से माइनस ख़त्म होगा, 7 बचे 35। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5। और ये y का मान समीकरण, चाहे तो आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, दोनों से मान बराबर आएगा। इसलिए समीकरण y का मान समीकरण जो आपको आसान लगे उसी में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण अगर जो हम 1 में रखते हैं तो हमारा हो जाएगा, दूसरा समीकरण 1 है क्या, पहले उसको लिख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11। सेम y का मान हमारा यहाँ से 5 आया। जब यहाँ पे 5 प्रतिस्थापित कर देंगे तो 2x प्लस 3 इंटू y का मान 5 बराबर 11। यहाँ से 2x प्लस 15 बराबर 11। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x बराबर, इधर प्लस में तो बराबर की पट्टी जाएगा माइनस में, यानी कि 11 माइनस 15। अब 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, जुटेगा नहीं घटेगा, यानी जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा। यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस का 2, x बराबर -2। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा -2 और y बराबर 5। ये आपका आंसर हुआ। ये कहने का मतलब है कि समीकरण जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने कहेगा तो समीकरण से किसी एक का मान निकाल लें। एक का मान निकालने के बाद जो x का मान आएगा, समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो समीकरण इसको मान
2 में रखिएगा। अगर जो आप समीकरण 2 से रख रहे हैं तो समीकरण 1 में रखिएगा। और जो y का मान यहाँ से आने के बाद समीकरण किसी में मान धर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। ये आपका दूसरा का आंसर है। चलिए अब हम तीसरा सवाल को कोशिश करते हैं। तेरा मैं तो समझ